नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो स्टेट अपडेट में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ स्टूडियो में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हम विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं और अपने दर्शकों के सामने प्रस्तुत करते हैं। और आज हम ये देख रहे हैं कि जो देश के जो गृह मंत्री हैं और पूर्व भाजपा के देश के अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने रूठे हुए कार्यकर्ताओं को मनाने के लिए कुछ प्लान बनाया है। अब यहाँ पर बात यह उपस्थित होती है कि कार्यकर्ता और नेता रूठते क्यों हैं। रूठना शब्द उचित नहीं है। वो एक प्रकार से अपने आप को इस सबसे अलग कर लेते हैं, क्योंकि उनकी जो अप्रोच है अपने संगठन तक और सत्ता तक वो हो नहीं पा रही, इसलिए वो अपने आप को संकुचित कर बैठ जाते हैं। तो इसको मनाने की कार्रवाई चल रही है। जिन लोगों के कारण वो रूठे हैं उनको छोड़ करके, जिनसे कोई वास्ता नहीं है, उनको मनाने के लिए भेजा जा रहा है। अब इस मामले में विस्तार से जो है डॉक्टर शिशिर उपाध्याय से मैं चाहूँगा कि वो इस पर प्रकाश डालें। नमस्कार। आपने जो बात कही सर, हमारे स्टेट अपडेट के दर्शकों को ये जानकारी होगी कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का संगठन इस बात पर प्रयास कर रहा था कि घर बैठे कार्यकर्ताओं को किस तरीके से जोड़ा जाए, फिर से सक्रिय किया जाए। उनमें से घर बैठे कार्यकर्ता कुछ तो अपनी उपेक्षा से घर बैठ गए थे, कुछ गुटबाजी के चलते घर बैठ गए थे, कुछ को टिकट नहीं मिला, उनको सम्मान नहीं मिला, उसके कारण बैठ गए थे। और एक और बहुत बड़ा तबका घर बैठने वालों का था, जो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया, कांग्रेसी उन क्षेत्रों में हावी हो गए थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक जहाँ जहाँ मंत्री बने, विधायक बने, उन सारे लोगों के कार्यकर्ता जो थे कांग्रेस के, वो आगे आ गए और वहाँ भारतीय जनता पार्टी का जो ओरिजिनल कार्यकर्ता था वो उपेक्षित हो गया। सत्ताधारी दल, चूँकि लंबे समय से इसको सूचना मिल रही थी, हाईकमान को सूचना मिल रही थी, संगठन में चाणक्य कहे जाने वाले जो देश के गृह मंत्री हैं और पूर्व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं अमित शाह ने जब ये सारा फीडबैक उनको मिला तो उन्होंने संगठन के पदाधिकारियों को भेजा। आपको याद होगा, हम अपने दर्शकों को भी बता दें कि 16 लोगों की टीम बनाई थी। 16 लोगों को उन्होंने पूरे प्रदेश में भेजा था और उसमें जब नरेंद्र तोमर केंद्रीय मंत्री हैं, वो जब वहाँ गए तो मालवा क्षेत्र के कुछ विधायकों ने, पूर्व विधायकों ने, कार्यकर्ताओं ने बहुत खरी खोटी सुनाई थी। उनका कहना था कि नए नए लोग जो आते हैं उनको तो सलाखों पर बैठाया जाता है और जो हम लोग जिन्होंने पार्टी को इस स्तर पर पहुंचाया उनकी उपेक्षा की जाती है। नरेंद्र तोमर जी ने ये बात सुनी थी और जो फीडबैक गया था, उसके बाद फिर पार्टी ने एक टीम बनाई कि हमें सारे जितने घर बैठे कार्यकर्ता हैं उनका फीडबैक चाहिए। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बी डी शर्मा ने उसका फीडबैक बनाया और ऊपर हाईकमान को भेजा। अब चूंकि गृह मंत्री जी ने स्वयं टारगेट किया है और कोशिश की है कि वो खुद बात करेंगे, इसी कड़ी में मालवा क्षेत्र में अचानक उन्होंने इंदौर का जो प्रोग्राम बनाया। इंदौर का प्रोग्राम बनाने के बाद एक बहुत महत्वपूर्ण बात आई कि उन्होंने बहुत कम समय में कैलाश विजयवर्गीय को कहा कि मैं इंदौर में कार्यकर्ता सम्मेलन भी करना चाहता हूँ। ये शक्ति का परीक्षण कर रहे थे कि अभी उसमें कितना बारूद बाकी है। जब अचानक प्रोग्राम बना इंदौर का और वहाँ पर कार्यकर्ता सम्मेलन, पानी गिर रहा था, मौसम बहुत ख़राब था, उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी पूरी ताकत झोंककर ऐतिहासिक आयोजन वहाँ पर करा, कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया। वहाँ ये माना जा रहा था कि मालवा क्षेत्र में बहुत हालत ख़राब है। ज्योतिरादित्य सिंधिया समर्थक मंत्री होने के कारण, तुलसी सिलावट से लेके बाकी अन्य मंत्री होने के कारण वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उपेक्षित है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में वो कार्यकर्ता उमड़ पड़ा और जितनी बड़ी सभा हुई उससे कैलाश विजयवर्गीय की राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी इमेज उभर कर सामने आई है कि संगठन की क्षमता उनमें है और वो उन्होंने सिद्ध कर दिया। इसके साथ जब कैलाश विजयवर्गीय जी को कई जिलों क्षेत्र का जिम्मा दिया गया, कैलाश विजयवर्गीय जा भी रहे हैं। अभी सागर में, आज उनका सागर में कार्यक्रम है। नरेंद्र तोमर जी अभी रीवा और कटनी होके आए हैं, इसके पहले मालवा क्षेत्र में। नरेंद्र तोमर जी से कल किसी कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने ये कहा कि नई पीढ़ी को जितनी तवज्जो दी जा रही है, पुरानी पीढ़ी को ख़त्म कर दिया है। न मंत्री सुनते हैं, न विधायक सुनते हैं, न अधिकारी सुनते हैं, न
कोई सुनता है, हमारे फ़ोन तक नहीं उठाए जाते हैं। यह बताता है कि भारतीय जनता पार्टी में असंतोष बहुत चरम पर है और जो सीनियर कार्यकर्ता है जिसने पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया है वो बहुत उपेक्षित है। बिल्कुल, आपकी ये जो बात है कि कार्यकर्ता उपेक्षित है, मेरा ये कहना है कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार जब से बनी है चली आ रही है, बीच का थोड़ा सा समय कांग्रेस को मिला, वो भी कार्यकर्ताओं के बल पे मिला और कार्यकर्ता उपेक्षित हो गए। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी और उसमें जो कार्यकर्ताओं के दम से ही ये सरकार बनती चली आ रही है, तो कार्यकर्ता उपेक्षित है। मतलब कुल मिला करके सरकार में जो ऊंचे पदों पर लोग बैठे हैं वो तो आराम करते हैं, बिल्कुल बढ़िया अपना सब तरह से लग्जरी लाइफ जीते हैं, और नीचे का जो कार्यकर्ता है वो हमेशा उपेक्षित रहता है, चाहे वो कोई सा भी दल हो। तो इस चीज़ को समाप्त करने के लिए कोई न कोई ऐसा फार्मूला जरूर राजनीति में आना चाहिए कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई हो। क्या सोचते हैं आप? सर, मुझे लगता है कि राजनीति में एक बहुत चाणक्य, में उनका नाम लेना उचित नहीं है, उन्होंने कहा था कि एक ही बार में अगर सारे कार्यकर्ताओं को संतुष्ट कर दिया गया तो अगले चुनाव में क्या करेंगे। उनकी प्यास बाकी रखना चाहिए। ऊपर बैठे लोग असंतोष इसलिए बढ़ता है कि वो सिर्फ चुनाव के समय ही याद आते हैं, जब झंडे बैनर लगाना होता है तभी याद आते हैं। और अब तो कारपोरेट कल्चर आ गया है, अब पूरी तरह से प्रोफेशनल हो गया है। भारतीय जनता पार्टी पैसे खर्च करके अपना चुनावी इवेंट कराती है अपने कार्यक्रम, या कांग्रेस भी यही करती है, सपा बसपा भी यही करती है, ज़्यादातर राजनीतिक दल अब सिर्फ सोशल साइट पर पैसे खर्च करके। लेकिन मतदान कराने के लिए तो कार्यकर्ताओं की ज़रूरत पड़ेगी, पोलिंग पर तो कार्यकर्ताओं की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ उस दिन के लिए, उस समय के लिए वो बहुत ज़्यादा बारूद खर्च नहीं करते। 4.5 साल कार्यकर्ता उपेक्षित रहता है, सिर्फ ऊपर बैठे कुछ लोग ही मलाई खाते हैं। एक कार्यकर्ता ने ये पूछा था एक नेताजी से, उन्होंने कहा कि ये जो मंच के सामने बैठे हैं असली नायक तो ये होते हैं, क्योंकि इन्हीं की वजह से सरकारें बनती हैं और चुनाव की असली ताकत यही होते हैं। ये बातें जो है उनको प्रसन्न करने के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है कि अरे साहब सब कुछ आप ही हो, सब कुछ यही है, अपन तो कुछ भी नहीं है, लेकिन होता इसके विपरीत है। जी, वो फ़ोन तक नहीं उठाते। उसने कहा कि आप ये जो बोल रहे हो ये सिर्फ लालीपाप है। हाँ। फ़ोन तक नहीं उठाते हैं। अगर ऐसा है तो आप इधर आओ, हमको उधर बैठा लो। तो चुप हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सिलसिला चलता रहेगा और इस असंतोष का अगर भारतीय जनता पार्टी मैनेज कर रही है तो उसको फायदा मिलेगा। बिल्कुल, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा पार्टी को धरातल में ले जा सकती है, और कार्यकर्ताओं की जो खुशी है और कार्यकर्ताओं की यदि सुनवाई ठीक से होती है तो वो पार्टी सत्ता में आ जाती है। इस चीज़ से कोई इनकार नहीं कर सकता। इन्हीं शब्दों के साथ में डॉक्टर शिशिर उपाध्याय का जो है वो बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे विचार आपके सामने रखे, उनका धन्यवाद अदा करता हूँ। और यदि आपको ये सब चर्चा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे दें आज्ञा। नमस्कार।